है। सचमुच जब मैं भक्त आसाफ का बहुत दिन से जब कंटिन्यू हम आसाफ का भजन पढ़ रहे हैं, तब रियल में मैं आसाफ का कैरेक्टर को समझ पाई। मैं इतने साल से भजन संहिता पढ़ी थी, लेकिन आसाफ का भजन कर कैसे पढ़ के निकली, लेकिन जब से भजन संहिता आसाफ का पढ़ रहे हैं, उनका कैरेक्टर सचमुच समझ आ रहा है। वो ऐसा भक्त थे, ऐसा भजनकार थे कि जब प्रॉब्लम को देखकर, कमी घटी को देखकर, परमेश्वर के लोगों को देखकर, बहुत सारे बातों को देखकर वो रोता था। वो प्रभु की उपस्थिति में गिड़गिड़ाता था, ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा तेरे लोग क्यों प्रभु, ऐसे करके। जब भजनकार के बारे में जब देखेंगे, वो एक बहुत बड़ा राइटर भी थे, कवि भी थे, और क्वायर टीम के अगुआ लीडर भी थे, और प्रभु की उपस्थिति में नबूवत करने वाले, अपने इस्राएल राष्ट्र के लिए भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता भी थे। ऐसा ही इंसान प्रभु की उपस्थिति में बैठकर रोते हैं। और हेडिंग में लिखा है परमेश्वर और उसके लोग। जब 1 से 10 वचन हम लोग जो भैया बताए यहाँ पर लिखा है, उसमें प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। जैसे यहाँ पर मैं मतलब सरसरी तौर पे पढ़ रही हूँ कि हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। परमेश्वर ने इस जगह में लिखा है कि मैं ये वचन नहीं प्रचार करी, लेकिन इसको ये बता रही कि 1 से 10 तक क्या हुआ है कि परमेश्वर का दास भक्त आसाफ कहते हैं कि व्यवस्था को याद करो। निर्गमन 15:26 में क्या लिखा है कि मेरी व्यवस्था से न दाएं बाएं मुड़ना, मेरी वचन पर कान लगाना, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा उनमें से एक भी रोग तुम पर न लगेगा। वो स्मरण कराते हैं कि प्रभु ने परमेश्वर के लोगों के लिए जब मिस्र में जब इस्राएलियों की दुहाई को सुनकर अपने दास लीडर अगुआ मूसा को भेजकर किस रीति से अद्भुत अद्भुत और आश्चर्य कर्म के द्वारा अपने लोगों को वहां से आजाद करके लाया। लेकिन सडन से देखते हैं कि वही लोग जिन्होंने बड़े बड़े काम को देखे, लाल समुद्र को 2 भाग में होते देखे, यर्दन नदी के जल को ढेर होते देखे, मतलब मूसा के सेवा कार्य से लेके दाऊद के सेवा कार्य तक यहाँ भक्त आसाफ बोल रहे हैं कि तूने क्या क्या काम नहीं देखा, कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म क्यों नहीं देखे। जाओ, यहाँ पर लिखा है पहला वचन में कि हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। वो व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा हमें दिया उसके बारे में बता रहे हैं कि क्यों भूल गए हो, तुम्हारा मन इतना कठोर क्यों हो गया है। इसलिए हेडिंग में लिखा है परमेश्वर और उसके लोग। अब बताइए, 2 लोग हैं, दोनों का कैरेक्टर हम देखेंगे। परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है, आप लोग बताइए। परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है? हालेलुया, प्रेम करने। परमेश्वर का कैरेक्टर है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो धोखेबाज नहीं है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। सबसे बड़ी बात है उसके कैरेक्टर में, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। दुनिया में हम किसी के ऊपर भी हालेलुया हम एक बार विश्वास करेंगे, मनुष्य है धोखा खा जाते हैं और दे भी देते हैं, लेकिन परमेश्वर का एक ऐसा कैरेक्टर है, वो कभी 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 धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए हेडिंग में परमेश्वर और उसके लोग, परमेश्वर का कैरेक्टर है वो धोखेबाज नहीं है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। कितना भी बड़ा मुसीबत हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, वही एक ऐसा परमेश्वर है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा मेंबर कौन है? उसके लोग। और हमारा कैरेक्टर क्या है बताइए, ईमानदारी से बताइए। धोखा देना हमारा कैरेक्टर है, किसी को चीट करना हमारा कैरेक्टर है, विश्वास को तोड़ देना। परमेश्वर ने हमसे बहुत बहुत बड़ा बड़ा मतलब आशा रखा है। हर पिता जिस तरह अपने औलाद से, अपने बच्चे से आशा रखता है, मैं इसको पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ, एक दिन में ऐसा करेगा ऐसा करेगा, वैसे हमारे परमेश्वर भी वो जैसा परमेश्वर करते हैं वैसा उसके बच्चे भी करें, इस चीज का आशा रखा है। लेकिन हमारे परमेश्वर को हमेशा धोखा मिलता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर भक्त आसाफ इतना रोता है, इतना कूदता है कि परमेश्वर तू तो तेरे कैरेक्टर में मिलावट नहीं है, तू विश्वास योग्य है, तू कभी धोखा नहीं देता, तू कभी नहीं बदलता, फिर आज तेरे लोग क्यों बिगड़ जाते हैं। जैसे मैंने बीते दिनों में उस दिन नए साल में क्या वचन सीखा, कोई यिर्मयाह कुम्हार के घर गया, वो बर्तन बिगड़ गया, उसी मिट्टी को लौंदे को लेकर फिर से रिबिल्ड कर दिया। उसी तरह यहाँ भक्त आसाफ कहता है, मैं डायरेक्ट 11 वचन में अपनाऊंगी, उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। अगर वचन निकालूंगी बहुत सारा वचन है, लेकिन निर्गमन में देखिए 12 वचन को भी पढ़ती हूँ। उसने तो उनके बाप दादों के सम्मुख मिस्र देश के सोन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। निर्गमन 7:14 को एक बार देखिए। सारा ये वचन निर्गमन से रिलेटेड है। 110 वापस अपने वचन में।
प्रजा को जाने नहीं देता। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने इतना अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। आप सब जानते हो 10 विपत्तियां भेजे, कुटकियों का, डांस का, वो मतलब बीमारियों का, पैलौठों का मर जाना, 10 प्रॉब्लम भेजे। और परमेश्वर जानते थे कि इस प्रॉब्लम में मैं अद्भुत रीति से अपने दास मूसा के द्वारा, उसकी अगुवाई के द्वारा मैं फिरौन को और उनके पूरे लोगों को मैं बड़े बड़े इस्राएलियों को भी और मिस्रियों को भी मतलब बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखाऊंगा। और इतने सारे पूरा मतलब वचन पढ़ोगे इस कंटिन्यू एक के बाद एक बड़े बड़े आश्चर्य कर्म के, लाल समुद्र को 2 भागों में बांटना और बहुत सारे आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, नील नदी के पानी को लहू कर देना, और बहुत सारे आश्चर्य कर्म है। जब इतने सारे आश्चर्य कर्म देखने के बावजूद भी यहाँ पर परमेश्वर के लोगों का मन इतना ढिठाई है, इतना हमारा मन कठोर है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 11 में, उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उसके सामने किए थे उनको भुला दिया। उसने तो उनके बाप दादों के सम्मुख मिस्र देश के सोन मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। यही है मिस्र देश में 10 विपत्तियों के ऊपर परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म, जिसका वाकई में अय्यूब बोलते हैं ना, था लगाना मुश्किल है। इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देखने के बावजूद भी यहाँ पर इन्होंने इतना ढिठाई कर रहे हैं, इसलिए भक्त आसाफ कूद रहे हैं यहाँ पर। क्यों? परमेश्वर के लोग में वाकई में मेरी भी दिल से दुआ है परमेश्वर, तो 2025 में मेरे से जो आशा लगाया था मैं उसमें खरी नहीं उतर सकी। इतना बड़े बड़े आश्चर्य कर्म मैंने देखी हूँ, इतने बड़े बड़े काम, फिर भी मेरा मन इतने कठोर तक क्रूरता में क्यों चला? मैं क्यों भूल गई तेरे वचन को? मैं क्यों भूल गई तेरे आश्चर्य कर्म को? मैं क्यों भूल गई तेरी दया को? इसलिए भक्त पर आसाफ का मन यहाँ पर टूट रहा है। 13 वचन पढ़िए। निर्गमन 14:16 में ये वचन लिखे और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। 14:16 में देखिए वचन। पूरा निर्गमन में कुछ रख दीजिए, वहीं पर बात बना है। तूने भी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल। हालेलुया। हम लोग एक नाली को 2 भाग में नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं अपने दास मूसा के द्वारा। इतने बड़े लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया और सब इस्राएली देखे हैं। ऐसा बात नहीं कोई सो गए थे, ऐसा बात नहीं कि नहीं मैं मिस हो गया, मैं नहीं देख पाया। सब ने अपने आंखों से वो आश्चर्य कर्म को देखा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या बोलते हैं कि उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। इतने बड़े आश्चर्य कर्म देखे भी हम मनुष्य का कैरेक्टर क्या है? ढिठाई। प्रभु तू कब देगा? तू क्यों नहीं सुनता? क्या तू मेरी प्रार्थना को नहीं सुन सकता? भाई इतने बड़े आश्चर्य कर्म किए, उस समय हमारा आंख और हमारा कान कहाँ था? इसलिए यहाँ हेडिंग पर लिखा है कि परमेश्वर और उसके लोग। परमेश्वर के कैरेक्टर को हम सब जानते हैं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन उसके बगल में उसके लोग भी हैं और परमेश्वर उसके लोग से, अपनी प्रजा से, जिसे कहता है कि तू मेरी निज प्रजा है, तू मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है करके जिसको परमेश्वर कहता है, उससे परमेश्वर जो आशा लगाया है वो आशा पूरा नहीं होता। इसलिए जिस तरह परमेश्वर हमको देखकर हमारे जीवन को रोता है, मेरे जीवन को देखकर रोता है, इसलिए भक्त आसाफ यहाँ पर रो रहे हैं। और 14 वचन उसने दिन को बादल के खंभे से और रात को अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनको अगुवाई। निर्गमन 13:17 में से उस वचन को फिर से पढ़ लीजिए। निर्गमन 13:17। फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी। तब यह अग्नि फलिस्तियों के देश में होकर जो मान जाता है वो छोटा था। तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मान को नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग बढ़ाई देखे तब पश्चात उन्हीं से कोई उठाए। हालेलुया। देखिए पूरे रास्ते में परमेश्वर ने, अगर धूप का समय है तो बादल के खंभे के द्वारा लीड किया, अगर रात के समय है अग्नि के खंभे की तरह लीड किया, जब भूख लगा तब ये भोजन दिया, मन्ना खिलाया, चिकन मतलब वेज खिलाया, नॉन वेज, क्या कमी किया? उसके बावजूद भी इस भजन में 78 आप ध्यान से पढ़ोगे तो कोस रहे हैं, क्या प्रभु ये कर सकता है? क्या प्रभु होकर खाली कोस रहे हैं? यही आज मेरी जीवन है, आज यही कलीसिया की जीवन है। प्रभु भूल जाते हैं बीते दिनों में परमेश्वर तूने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से बचाया, भूल जाते परमेश्वर तूने मेरी नौकरी तो खतरे में आ गया था, बस निकालने वाला ही था ड्यूटी से,
लेकिन फिर भी तूने मदद किया, बड़े बड़े हमारे जीवन में गवाही, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाता है, एक बार फिर से हम परमेश्वर को क्वेश्चन करते हैं, क्या तू ऐसा कर सकता है? परमेश्वर कहते हैं, भाई मेरा कैरेक्टर तो दृढ़ है, सिय्योन पहाड़ की तरह, कभी ना हिलने वाला, कभी ना डोलने वाला, मैं हमेशा विश्वास योग्य हूँ। तू अपना कैरेक्टर को झांक, तू अदल बदल कर रहा है, तू हिल डोल रहा है। आगे वचन को पढ़िए। जंगल को चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। 16 को भी पढ़ दीजिए। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। देखिए वचन बार बार क्या निकला, उन सब निर्गमन में आप सब जानते हैं क्या कि चट्टान को मारा, मूसा ने, परमेश्वर ने वहां से पानी निकाला चट्टान को चीर कर। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वह जंगल में चट्टाने फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। 16 में लिखा है उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। जहाँ जहाँ पर परमेश्वर के लोगों ने मूसा को बार बार उसको मतलब टॉर्चर करते थे, क्या हमको इसलिए निकाल के लाया, हम वहाँ पर झूठ का बोलते थे, वहाँ मनमाना खाते थे, हम चिकना भोजन खाते थे, मांस खाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। सब जानते हो आप लोग वचन पढ़ने वाले हो, वहाँ पर कितना टॉर्चर, कितना उन लोगों को इतना दुख और कष्ट सहना पड़ा। और प्रभु ने जब अपने लोगों की दुहाई को सुना और बाहर अपने दास अगुआ के द्वारा, मूसा के द्वारा निकाल लिया, फिर भी आज हर कदम में कोस रहे हैं, हर कदम में कोस रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भक्त आसाफ इतना कूड़ है, उसका मन इतना तकलीफ से भर गया है। इसलिए वो बोलता है कि यहाँ पर परमेश्वर और उसके लोग सब कुछ हेडिंग में ही रहेंगे ना, हेडिंग में 4 घंटा का प्रचार हो जाएगा कि सब कुछ परमेश्वर क्या किए हैं और उसके लोग, हम लोग क्या करते हैं। मुझे भी बहुत दुख लगता है। देखिए मेरे जीवन में भी बहुत सारी घटी है, मैं जानती हूँ और मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ और परमेश्वर के सामने जाके पश्चाताप भी करती हूँ, लेकिन फिर भी जानबूझकर प्लान करके कोई गलती नहीं करती, हो जाता है कभी मूर्खताई में, कभी ढिठाई में। भक्त आसाफ कूद रहे कि इतने बड़े आश्चर्य कर्म देखे, फिर भी आप तेरे लोग ठंडे क्यों पड़े, क्यों इतना मन में कठोरता भरा हुआ है। हालेलुया। आगे वचन और पढ़िए 16-17। तो भी उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। हालेलुया। जो परमेश्वर ने उसको मन्ना खिलाया, न उसके पैर में जूते पुराने हुए, न उसके वस्त्र पुराने हुए, न पैर सूजा, इतने बड़े आश्चर्य कर्म हुए, इतने बड़े मिरेकल हुए, फिर भी आज हम मनुष्य, इतना हमारे कैरेक्टर में ढिठाई है, इतना हमारे में, फिर भी तूने क्या किया प्रभु। तो मेरी प्रार्थना हमारे मुंह से निकल ही जाता है, लेकिन सचमुच ये पश्चाताप करना चाहिए प्रभु कि तूने अपना इकलौता बेटा दे दिया। उससे बढ़कर और कोई चीज है? मेरा एक ही बेटा है, बेटा कहने के लिए कोई उसको खरोच आ जाए तो मेरा आंसू निकल जाता, लेकिन उसका तो इकलौता बेटा हम लोगों के लिए दे दिया, तो हमको कितना धन्यवादी रहना चाहिए। उस एक सेकेंड को यहाँ मिस नहीं करना चाहिए। मैं संडे को, मेरा रिकॉर्ड है, मैं साफ हो रहा है, ऐसा कोई हरकत मत करो। इतने बड़े आश्चर्य कर्म को किए है परमेश्वर, और हम क्यों ऐसा जीवन बिता रहे हैं? क्यों हमारे अंदर में वो जलन नहीं आता है? क्यों आग नहीं लगता? नहीं प्रभु ये गलत और ये चीज नहीं होना चाहिए था। हालांकि हम बोल नहीं सकते, लेकिन बहुत कूदते हैं प्रभु के सामने, उस चीज को प्रार्थना में रखते हैं। 19 वचन पढ़ दीजिए। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? हालेलुया। देखिए इतने बड़े आश्चर्य कर्म करने के बाद हम ढीठ मनुष्य के मुंह से क्या निकल रहा है? वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? यहाँ सरासर अविश्वास को दिखाया जा रहा है। वही तो अपने आंख में देखा है, लाल समुद्र को बांटा, इतना महान परमेश्वर है वो, इतना अद्भुत 10 विपत्तियों को, इतना अद्भुत आश्चर्य कर्म अपने दास के द्वारा बड़े मिरेकल दिखाए। जब भूख लगा मैं मन्ना खिलाया, फिर बोला मुझे नॉनवेज खाना है, मैं बटेर भेज कर खिलाया, मैं पानी का कमी था, खारा पानी था, वो मारा, मैं वो चट्टान को मार के मीठा जल, और क्या बच गया था कि मैं तेरे लिए नहीं, क्या बता क्या बच गया था? लेकिन फिर भी यहाँ पर वचन लिखा है कि वे मेरे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? हालेलुया। 2026 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज से जो था वही रहेगा। हमारा जीवन में ऊंच नीच हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन वही था, वही है और वही रहेगा। हमारा जीवन है जो इस तरह से हम हरकत करते हैं। एक इस 19 वचन को जानने के लिए एक वचन इब्रानियों निकालिए, जल्दी से, लास्ट फिर मिस हो जाएगा। इब्रानियों 3 का 12 पढ़ लीजिए। हे
हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। देखिए अविश्वास इतना खतरनाक है, इतना डेंजर है। यहाँ पर क्या लिखे है? वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे क्या परमेश्वर जंगल में, क्या उसको डाउट है क्या सचमुच परमेश्वर जंगल में? जबकि इसी निर्गमन 16:32 में आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने जंगल में उनको खिलाया, इसलिए जंगल लिखा है और वही जंगल में खाए हैं मनमाना, और फिर यहाँ पर आकर बोलते हैं कि वो जंगल में मेज लगा सकते हैं। ये आज हम मनुष्य का प्रवृत्ति है, ये आज हमारा औकात है। इतना बड़ा बड़ा आश्चर्य हम देख रहे हैं, फिर भी हमारे मुंह से निकल रहे हैं क्या वो जंगल में मेज लगा सकता है? अरे बीते दिनों में क्या क्या नहीं किया। मैं मरने वाली थी, सचमुच इतनी बड़ी बीमारी से परमेश्वर ने बचाया। वो भैया लोगों का नौकरी दांव पर लग गया था तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, बाकी और लोगों को कुछ और ही मिला पनिशमेंट, लेकिन हमारे लोगों को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चलाया। फिर भी आज हमारे मुंह में एक वर्ड है, क्या परमेश्वर तू ऐसे आगे मेरे लिए कर सकता है? वो कर सकता है, वो तो मेरा अविश्वास है जो मुझे प्रभु की उपस्थिति से दूर लेके गया है। इसलिए मेरी प्रार्थना आज कबूल नहीं थी, क्यों? वो मेरा अविश्वास है। और 20 वचन में क्या लिखा है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? और आप जानते हैं कि उसने वेज के लिए वेज दिया, नॉन वेज के लिए नॉन वेज भी दिया। जिस तरह हम लोगों ने भी नया साल में वेज खाया तो क्रिसमस में नॉन वेज खाया, सब कुछ प्रभु ने मनमाना खिलाया। फिर भी अगले आने वाले दिनों में क्या मेरा प्रभु हमारे लिए ऐसा करेगा? कितना दुख की बात है। इसलिए यहाँ पर भक्त आसाफ कूद रहे, अंदर अंदर जल रहे, और सचमुच जिस तरह वो रो रहा है आज हम लोग के जीवन में भी वही आंसू है। हम परमेश्वर का कैरेक्टर देख लिए, वो विश्वास योग्य है। हेडिंग में लिखा है परमेश्वर और उसके लोग। परमेश्वर के कैरेक्टर हम लोग भली भांति जानते हैं, वो विश्वास योग्य है, वो प्रेम करने वाला है, वो कभी ना छोड़ने वाला है, वो दया करने वाला है, विलम्ब से कोप करने वाला है, बहुत सारे उसके गुण है। लेकिन परमेश्वर बगल में हमको ऐसे देखकर कहता है तुम्हारी क्या कैरेक्टर है, तुम्हारी क्या औकात है? मैं तेरे लिए इतना आश्चर्य कर्म किया हूँ, फिर भी आज तेरा मन कठोर क्यों है? तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, विशेष करके मैं ये वचन पहले मेरे लिए है, क्योंकि बोलने वाला मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसा करे कि आगे के दिनों में मैं परमेश्वर को कभी ना क्वेश्चन करूं कि प्रभु तू क्या मेरी बेटी के लिए ऐसा कर सकता है? क्या तू मेरे कलीसिया के लिए ऐसा कर? वो 100% करेंगे। जो अद्भुत अद्भुत काम बीते दिनों में किए क्या वो आज नहीं करेंगे? लेकिन हमारा अविश्वास के शब्द हमें चमत्कार से दूर लेकर जाता है। जब हम विश्वास के साथ उसे मैनिफेस्ट करते हैं, घोषणा करते हैं, तो 100% वो आश्चर्यकरण होता है। लेकिन हम अपने अविश्वास के कारण उस ब्लेसिंग को खो देते हैं। तो जब हम समय के परमेश्वर के प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस सोचेंगे, एक दिन पहले तैयारी कीजिए ना, क्यों लेट होगा? 8:30 बजे तो एटलीस्ट 8:45 तक अगर एक दिन पहले तैयारी है तो प्रभु के सच में पास्टर जी बोलते हैं ना, जो पहले जाकर जल को पानी को हिलाएगा। हालांकि मैं औरतों को याद दिला रही हूँ, उस सिस्टर को मैं एक बार अपने घर, मेरे घर में आती थी, ऐसी बोल दी, अगले संडे से वो 9 बजे प्रेयर स्टार्ट होता तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती थी। सचमुच परमेश्वर के प्रेजेंस को इतना महत्व दीजिए, इतना महत्व दीजिए कि प्रभु अपने समय में वो पहुंच जाकर अपने लोगों को ढूंढते हैं कि कहाँ है। आदम को ढूंढा ना कहाँ है करके। वैसे मैं निवेदन करती हूँ ऐसा करें जैसा प्रभु हमको जिस जगह में देखना चाहते हैं उस जगह के लोग, उस जगह हम लोग मेहनत करें, ताकि परमेश्वर हमें उस ऊंचाई तक, उस आशीष तक लेकर चले। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन फिर से परमेश्वर ने हम सबों को इकट्ठा किया और सुंदर